तो शुरू करते हैं हम अपना आगे का चैप्टर चल रहा है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितनी इमेज बनती हैं? कॉनकेव मिरर से टोटल 6 इमेज बनती हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर से टोटल 6 इमेज बनती हैं। वो 6 की 6 हम इमेज बना के देखेंगे और उन इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उन इमेज का साइज़ क्या आ रहा है, उस इमेज का नेचर क्या आ रहा है, उन इमेज की पोजीशन कहाँ पे वो इमेज बनी है। अपनी पहली इमेज शुरू कर रहे हैं हम। पहली इमेज हम बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमने? इन्फिनिटी पे। तो देख लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इसमें बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये बिल्कुल सेंटर से पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मिरर का सेंटर पॉइंट होता है हमारा पोल, और ये पॉइंट है हमारा फोकस, ये पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टार्टिंग में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मान लिए ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब भी इन्फिनिटी पे से बहुत दूर से लाइट रे आ रही होती हैं, इन्फिनिटी पे से जब भी लाइट रे आती हैं तो इन्फिनिटी पे से लाइट रे हमेशा ही पैरेलल लाइट रे आती हैं। और हमें इमेज बनाने के लिए सिर्फ कोई भी 2 लाइट रे चाहिए होती हैं। इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट रे चाहिए? 2 लाइट रे हमें इमेज बनाने के लिए चाहिए। अब देखो, ये इन्फिनिटी पॉइंट है। जब भी इस इन्फिनिटी पॉइंट पे से लाइट रे आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ही पैरेलल आएंगी। जब भी इन्फिनिटी पे से लाइट रे आती हैं तो इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती हैं? पैरेलल। तो मैंने ये 2 लाइट रे ले ली हैं। ये दोनों लाइट रे क्या आ रही हैं? पैरेलल। ये पहली लाइट रे है और ये दूसरी लाइट रे है। तो ये पैरेलल लाइट रे आके शीशे पे फॉल हुई हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होंगी? फोकस पे से। कहाँ से पास होंगी? फोकस पे से। जब भी लाइट रे हमारी पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा ही कहाँ से पास होती हैं? फोकस पे से। तो इन दोनों लाइट रे ने कहाँ पे काटा एक दूसरे को? इस पॉइंट पे काटा है, इस पॉइंट पे, फोकस पे। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों लाइट रे ने काट दिया वहीं पे क्या बन गई? इनकी इमेज बन गई है। वहीं पे इनकी इमेज बन गई है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था और इमेज बन गई है। कैसी इमेज बनी है वो देख लेते हैं। पहले इमेज का देखेंगे हम, साइज कैसा है इसका? पॉइंट साइज। कैसी इमेज बनी है? पॉइंट साइज इमेज, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज बनी है या फिर हाईली डिमिनिश्ड बनी है। बिल्कुल एक पॉइंट साइज की इमेज बनी है या बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनी है, बिल्कुल पॉइंट बराबर। और नेचर क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? यहाँ पे ये दोनों लाइट रे हकीकत में काट रही हैं। दोनों लाइट रे क्या हो रही हैं? हकीकत में एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या आया इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज है? रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। रियल इमेज हमेशा ही, जहाँ पे भी रियल इमेज लिखा हुआ होता है, सभी रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं। पोजीशन कहाँ पे बनी है इमेज? एट फोकस। तो इन्फिनिटी पे जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहाँ बनी है?
एट फोकस। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज क्या बनती है, फोकस पे बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है और पॉइंट साइज बनती है। ये इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम सेकंड इमेज देखेंगे। सेकंड इमेज बनाएंगे हम कैसे, जब फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा है, अगले केस में ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा आगे रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, कहीं पे भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी रख सकते हैं। तो सेकंड वाले को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सेकंड टाइप है ये इमेज का। दूसरी इमेज है ये हमारी। तो सेकंड बार में, दूसरी बार में ऑब्जेक्ट का रख रहे हैं हम, बियॉन्ड सी रख रहे हैं। सेकंड इमेज के लिए हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, सेकंड इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी आगे। तो ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पोल। ये कौन सा पॉइंट है, फोकस। और ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों दूरी बराबर होती हैं, ठीक है। तो बनाते वक्त ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं अब हम, बियॉन्ड सी। तो सी के बियॉन्ड, सी से आगे, तो यहाँ रख देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ये रहा बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने बियॉन्ड सी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की बनाऊंगा इमेज। इमेज बनाने के लिए मुझे कितनी लाइट रे की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लाइट रे। तो पहली लाइट रे मैं ये वाली ले लेता हूँ। ये कैसी जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, हमारी फोकस पे से पास हो जाएगी। और दूसरी लाइट रे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक्सिस पे सीधी लाइट रे ले लूँ, तो वो सीधी की सीधी ही क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। सीधी की सीधी उसी रास्ते पे से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये एक्सिस पे से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक्सिस पे से मैंने लाइट रे ली है, तो यह यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी रास्ते पे क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो 2 लाइट रे मैंने ले ली हैं। पहली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और फोकस पे पास हो रही है। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीधी एक्सिस पे आ रही है, तो उसी रास्ते पे वापस लौट जा रही है। अब इन दोनों लाइट रे ने इस पॉइंट पे काटा, तो इस पॉइंट पे क्या बन गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई इस पॉइंट पे। अब इसके हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें हम इसकी साइज़ की, तो साइज़ इस इमेज का आया है डिमिनिश्ड। इस इमेज का साइज़ है डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज थोड़ी छोटी है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या, छोटी। तो इस इमेज का साइज़ कैसा आया है, डिमिनिश्ड आया है। और इसकी बात करें हम नेचर की, तो इन दोनों लाइट रे ने हकीकत में एक दूसरे को काटा है, तो इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है लाइट रे जहाँ पे हकीकत में काटे, और इन्वर्टेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट तो ऐसे था, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, और ऑब्जेक्ट ऐसे पलट गया। अब बॉटम ऊपर आ गया, टॉप नीचे चला गया। टॉप का तो बॉटम हो गया है और बॉटम का टॉप हो गया है। ऐसा ऑब्जेक्ट था और ऐसा पलट गया, इसलिए ये इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। सारी की सारी ही रियल इमेज हमारी इन्वर्टेड बनती है। पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड सी पे, ऑब्जेक्ट का रखा है हमारा बियॉन्ड सी, सी से आगे, सी से आगे, तो इमेज बनी है हमारी डिमिनिश्ड।
छोटी बनी है इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, और ये इमेज है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे सी पे, एट सी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ, सी से आगे रख दिया। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे हम एट सी पे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे हम सी और एफ के बीच में कहीं पे भी, बीच में कहीं पे भी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे हम एफ पे, फिर रखेंगे एफ और पी के बीच में कहीं पे भी। तो इसी टाइप से हम 6 की 6 इमेज बनाएंगे। तो नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट का रखेंगे हम एट सी पे, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट का रख रहे हैं सी पे, और उसकी भी क्या देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ऑब्जेक्ट एट सी, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट का रख रहे हैं हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये पूरा कर्वेचर होगा उसका ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। पहले हमने यहाँ रखा है इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच है, मतलब बियॉन्ड सी रखा, अब सी पे रख रहे हैं। उसके बाद रखेंगे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, इमेज बना के देखेंगे। फिर एफ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, इमेज बना के देखेंगे। फिर एफ और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे और इमेज बना के देखेंगे। तो इमेज है हमारी थर्ड इमेज, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट का रख रहे हैं हम सी पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सी पे। सी पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज बनाने के लिए हमें 2 लाइट रे चाहिए। तो पहली लाइट रे ले लेंगे हम, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी लाइट रे ले लेंगे हम, दूसरी लाइट रे ले लेंगे हम जो फोकस से पास होगी और बाद में क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, बाद में पैरेलल हो जाएगी। तो पहली लाइट रे तो हमने, पहली लाइट रे ली है हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, और कहाँ से पास हुई है, फोकस से। और दूसरी लाइट रे ली है हमने जो फोकस से पास हो रही है, वो कहाँ पे, कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पहली लाइट रे तो वो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और फोकस से पास हो रही है। दूसरी लाइट रे ली है हमने, फोकस वाली एक्सिस पे से जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो दोनों लाइट रे ने कहाँ काटा, इस पॉइंट पे काटा, तो इसी पॉइंट पे हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई है। अब इस इमेज की हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइज़ की बात करें तो साइज़ है इसका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये बात इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम सी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, सी पे, जब भी हम सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज सेम साइज़ की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और पोजीशन कहाँ बनी है ये इमेज, एट सी पे ही। और कहाँ बनी है इमेज, बिल्कुल सी पे ही बनी है। सी पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी, सेम साइज़ की इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे अब हम सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट इमेज, फोर्थ इमेज, ऑब्जेक्ट रखेंगे हम बिटवीन सी एंड एफ,
ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब इसकी हम इमेज बनाएंगे। तो पहली लाइट रे मैं ले लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस पे से ये पास हो जाएगी। और दूसरी लाइट रे, अगर मैं लाइट रे लूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी एक्सिस पे, तो वो सीधी की सीधी ही क्या हो जाएगी, पास, उसी रास्ते पे क्या चली जाएगी, बैक चली जाएगी। तो दो लाइट रे ले ली हैं, इन दोनों लाइट रे ने इस पॉइंट पे काटा, तो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई। अब इस इमेज के, तो हमारी क्लास, कोचिंग क्लास डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू, तो एक्चुअली क्या है, गणेश विसर्जन चल रहा है और ये क्लास भी लाइव है। गणेश विसर्जन चल रहा है और हमारा कोचिंग प्लेटिनम मॉल में कोचिंग है। हमारे कोचिंग के बाहर से बार बार डीजे जा रहे हैं काफ़ी तेज़ आवाज़ में, इसी वजह से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो थोड़ा कोऑपरेट करें। बार बार क्लास पॉज करनी पड़ रही है, रोकनी पड़ रही है कि डीजे चले जाएं, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे निकाल के वीडियो को देख सकते हैं, तो काफ़ी इजी इमेज है, 6 की 6 इमेज याद हो जाएंगी अच्छे से, गारंटी के साथ, ठीक है। तो लाइव क्लास है बिल्कुल हमारे कोचिंग से, प्लेटिनम मॉल से। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है बाहर से डीजे की, ध्यान से बोर्ड पे देखना, समझ में आ जाएगी। पहली लाइट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी एक्सिस पे आके यहाँ रिफ्लेक्ट होगी तो सेम रास्ते से ही वापस हो जाएगी। इन दोनों लाइट रे ने इस पॉइंट पे काटा है, तो इस पॉइंट पे क्या बन गई है, इमेज बन गई है। तो जब भी सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो बियॉन्ड सी कहाँ पे बनती है इमेज, बियॉन्ड सी के आगे बनती है। और नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसी बनी है, इन लार्ज। कैसी इमेज बनी है, इन लार्ज, बड़ी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है। तो जितना हम पास लाएंगे कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को, हमारी इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा है मैंने सी और एफ पे, तो इमेज कहाँ बनी है मेरी, बियॉन्ड सी, और कैसी बनी है, बड़ी बनी है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से याद कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है हमारी 5th इमेज, ऑब्जेक्ट रखेंगे हम एट एफ। नेक्स्ट इमेज है हमारी इमेज नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं अब हम, फोकस पे, ऑब्जेक्ट एट फोकस। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का रख रहे हैं हम एट फोकस। ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने फोकस पे। तो कोई भी दो लाइट रे ले लेंगे हम इमेज बनाने के लिए। पहली लाइट रे ली मैंने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस वाले पॉइंट से पास हो जाएगी। ये लाइट रे पास हो गई। और दूसरी लाइट रे ले लूँगा मैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से सीधी पड़ेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से सीधी पड़ेगी और सीधी की सीधी ही क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। सीधी की सीधी ही पास हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी एक्सिस पे लाइट रे है, ये इसी रास्ते पे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। इसी रास्ते पे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो जब भी इस केस में जब भी हम फोकस पे इमेज बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों जाती हुई लाइट रे एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, एक समान दूरी पे हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल लाइट रे कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। पैरेलल लाइट रे कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखने में पैरेलल नहीं लग रही हैं। जब भी हम स्केल से बनाएंगे इस इमेज को तो ये परफेक्टली पैरेलल आएंगी। तो जब भी हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और पैरेलल लाइट रे एक दूसरे को कभी नहीं काटती। माना गया अगर ये एक दूसरे को काटेंगी भी तो कहाँ पे काटेंगी? इन्फिनिटी पे। तो इसका साइज़ कैसा जाएगा? हाईली इनलार्ज जाएगा। इस इमेज का साइज हाईली इनलार्ज। इमेज का साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन एट इन्फिनिटी। तो जब भी फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज का बनी है? इन्फिनिटी पे। और कैसी बनी है? हाईली इनलार्ज। जितनी नीचे तक ये लाइट जाएगी उतनी ही इन्वर्टेड, उतनी ही बड़ी क्या बन जाएगी? उतनी हाईली इनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ठीक है। तो साइज कैसा है इस इमेज का? हाईली इनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा। और पोजीशन एट इन्फिनिटी पे, फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज का बनेगी? इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो फोकस वाला केस भी इम्पोर्टेंट है। जब भी फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दे तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी। ये अपोजिट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पॉइंट पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का रखा है बिटवीन पोल और फोकस, कहीं पे भी रख दिया है। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी हमने रख दिया है। ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी। इसकी इमेज बनाएंगे। पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। ये लाइट रे फोकस से पास हो गई। और दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी एक्सिस पे है वो कहाँ से पास हो जाएगी? सीधी की सीधी ही पास हो जाएगी। सीधी की सीधी ही पास हो जाएगी लाइट रे।
तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी एक्सिस पे है वो सीधी की सीधी ही लाइट रे क्या हो गई, पास हो गई। पहली तो ये पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास हो गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली एक्सिस पे थी तो सीधी की सीधी ही पास हो गई उसी पाथ पे। तो इधर की तरफ ये दोनों लाइट क्या हो गई हैं, एक दूसरे से डाइवर्ट हो गई हैं। ये दोनों लाइट रे इधर की तरफ एक दूसरे से फैल रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। तो इधर की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे इन लाइट रेस को तो ये आपस में कभी नहीं काटेंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्चुअली मान लेंगे, इमेजिन कर लेंगे वर्चुअली इन लाइन को पीछे एक्सटेंड करके देख लेंगे क्या ये कभी काट रही हैं। तो पीछे जब भी मैं इन्हें एक्सटेंड करके देखता हूँ तो इस पॉइंट पे इन्होंने काट दिया, इस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को काट दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को काट दिया, यहीं पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज बन गई। यहीं पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज बन गई है। और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे ने हकीकत में नहीं काटा है, सिर्फ हमने माना है, सिर्फ हमने माना है कि लाइट रे पीछे एक्सटेंड करके काटेंगी या नहीं। तो इन्होंने काटा इस पॉइंट पे और इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। जब भी आप स्केल से बनाओगे तो एकदम ऐसी सीधी आनी चाहिए और सीधी ही बननी चाहिए। तो साइज कैसा आया इस इमेज का, इनलार्ज साइज आया है, इनलार्ज। और नेचर आया है वर्चुअल एंड इरेक्ट पोजीशन बिहाइंड दी मिरर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं हम बिल्कुल मिरर के बिल्कुल पास, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज हमारी बनती है बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे पोजीशन। और कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्या होता है, यहाँ पे लाइट रे हकीकत में नहीं काटा है, लाइट रे ने यहाँ पे हकीकत में नहीं काटा है तो इमेज क्या बनी है, वर्चुअल बनी है। हकीकत में काट देती तो रियल बनती। वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब ऐसे ऐसा ऑब्जेक्ट रखा था तो ऐसे ही हमारी इमेज बनी है, टॉप का टॉप है बॉटम का बॉटम है, ऐसे नहीं पलटी, अगर पलट जाती तो उसे इन्वर्टेड कहते। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, पोजीशन बिहाइंड दी मिरर। कहाँ बनी है इमेज, बिहाइंड दी मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। और साइज इसका क्या है, इनलार्ज। साइज क्या है इसका, इनलार्ज, बड़ी बड़ी इमेज बनी है, इनलार्ज। तो कोन के मिरर में हमें ये पता चल गया कैसी इमेज बनती है, लार्ज। कोन के मिरर के पास अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो कैसी इमेज देखने को मिलेगी आपको, लार्ज इमेज देखने को मिलेगी। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कंपटीशन या एमसीक्यू करते हैं किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी लार्ज इमेज की हमें ज़रूरत होगी, हम क्या टिक लगा देंगे, कोन के मिरर पे टिक लगा देंगे। जहाँ पे भी लार्ज इमेज चाहिए होगी हमें, वहाँ कौन सा मिरर यूज़ कर लेंगे हम, कोन के मिरर हम यूज़ कर लेंगे। तो ये ट्रिक है, ये याद करने का तरीका है। जैसे कि डेंटिस्ट छोटे से दांत की एक बड़ी इमेज करके देखता है, छोटे से दांत की बड़ी इमेज करके देखता है डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है, कोन के मिरर यूज़ करता है। और दूसरा आता है मेकअप मिरर। एक मेकअप मिरर होता है, उस मेकअप मिरर में आईब्रोज या लिप्स वगैरह थोड़े से जूम करके बड़े दिखाए जाते हैं। तो उस मेकअप मिरर में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कोन के मिरर। तो जहाँ पे भी किसी भी जगह बड़ी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, लार्ज इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कौन सा मिरर ले लेंगे, कोन के मिरर ले लेंगे। तो हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है, जब भी हमारा कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे कोन के मिरर यूज़ है या कॉन्वेक्स मिरर यूज़ है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो हमें उस जगह के बारे में खुद से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे छोटी इमेज की ज़रूरत है या बड़ी की इमेज की ज़रूरत है। जैसे डेंटिस्ट का ये एग्जांपल ले लो, डेंटिस्ट अगर दांतों की इमेज देखना चाह रहा है, डेंटिस्ट अगर दांतों की इमेज देखना चाह रहा है तो वो बड़ी इमेज करके देखेगा, छोटी करके देखेगा दांतों की, जाहिर सी बात है वो बड़ी इमेज करके देखेगा। तो हमें किस पे टिक लगाना होगा, कोन के मिरर पे टिक लगाना होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन में जहाँ पे भी बड़ी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी बड़ी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी,
तो हमें कॉनकेव मिरर पे टिक लगा देना है। बड़ी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉनकेव मिरर पे टिक लगा देना है। और फिर इससे अपोजिट है, जहाँ पे भी छोटी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी छोटी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी इमेज की, वहाँ पे हमें किस पे लगाना है, कॉनवेक्स मिरर पे। और ये कॉनकेव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे भी छोटी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्वेक्स मिरर पे टिक लगाना है हमें। कॉन्वेक्स मिरर पे कैसे, साइड व्यू मिरर, गाड़ियों का जो साइड व्यू मिरर होता है वो क्या करता है, एक लार्ज फील्ड की, बहुत बड़े ट्रैफिक की छोटी इमेज दिखाता है हमें। तो छोटी इमेज दिखाने वाले शीशे की ज़रूरत पड़ गई हमें, तो किस पे टिक लगाएंगे, कॉन्वेक्स, किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। तो किस पे टिक लगाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर पे। तो जहाँ पे भी छोटी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, गाड़ियों में साइड व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि उसमें छोटी इमेज बनती है। और वो इमेज भी बनाना सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी MCQ के लिए याद करना है, डायरेक्ट कॉन्वेक्स तो दिखाता है छोटी इमेज और कॉनकेव दिखाता है बड़ी इमेज। इसी प्रकार से इनके यूज़ याद कर लेने हैं। 4 यूज़ मैंने बता दिए हैं। डेंटिस्ट कॉनकेव को यूज़ करता है छोटे दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए, और मेकअप मिरर में छोटे से आईब्रो की या आईलिड की बड़ी इमेज देखी जाती है कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो 2 यूज़ हो गए, एक तो डेंटिस्ट वाला और एक मेकअप मिरर, कॉनकेव मिरर। और 2 इम्पोर्टेंट यूज़ कॉन्वेक्स मिरर के ये हैं, एक तो ये गाड़ियों के, कार के साइड व्यू मिरर में यूज़ होता है बड़े ट्रैफिक की छोटी इमेज देखने के लिए। दूसरा ये सिक्योरिटी मिरर में भी यूज़ होता है। सिक्योरिटी मिरर, मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी शॉप है और शॉप में पूरा सामान रखा हुआ है, दुकान है और दुकान सामान से भरी हुई है, तो मैं अपना कॉन्वेक्स मिरर लगा लूँगा और इतने से मिरर में मुझे पूरी दुकान की इमेज दिख जाएगी, कहीं से कोई सामान इधर उधर तो नहीं हो रहा, वो मुझे पता चल जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर सिक्योरिटी मिरर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से इमेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके यूज़ हैं, ठीक है। कंपटीशन वालों के लिए इनके यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे ये यूज़ होंगे, बाकी 10th बोर्ड में, 10th बोर्ड वालों को ये एज बनानी सीख लेनी है और साफ साफ पेंसिल से बनानी है, स्केल लेकर, जब ये अच्छी बनेगी। और एक बार में बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये इमेज ऐसी भी आ सकती है कि ऑब्जेक्ट रखा है हमारा फोकस और पोल के बीच में और आपको 4 ऑप्शन दे दें कि कौन सी वाली ठीक है, तो उसी पे आपको क्या करना है, टिक करना है। क्लियर। तो सभी 6 की 6 इमेज बनाना सीख लिया हमने कॉनकेव मिरर की। इसके बाद सीखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कैसे बनाई जाती है। इसमें तो 6 इमेज बनती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इमेज बनती हैं कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, हमने पढ़ लिया था। और नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसमें अंदर की तरफ से दिखाई देता है और कॉन्वेक्स जिसमें बाहर की तरफ से दिखाई देता है। कॉनकेव में केव होती है और कॉन्वेक्स में नहीं होती। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट है हमारा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज बनती हैं। कितनी इमेज बनती हैं कॉन्वेक्स मिरर में,
दो इमेज बनती हैं। क्यों दो इमेज बनती हैं? क्योंकि जब भी हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं पूरे गोले का, तो वो बिहाइंड द मिरर होता है और फोकस भी बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के पीछे होता है। तो हमें ऑब्जेक्ट रखने की और जगह ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो जगह हैं। एक तो हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ रखा है हमने? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। और दूसरा, बीच में ना तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना फोकस, कुछ भी नहीं है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट ही रख देंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, या इसे बियॉन्ड पी भी कह सकते हैं, पी से आगे, पोल से आगे, कहीं पे भी, या इसे बोलते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो दो हमारी क्या बन जाएंगी? इमेज बन जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट जब भी रखा है हमने इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट का रखा है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे से लाइट रे हमेशा ही कैसी इंसिडेंट होती हैं? पैरेलल आती हैं। इन्फिनिटी पे से लाइट रे कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। इन्फिनिटी पे से लाइट रे पैरेलल आती हैं। और जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट को इकट्ठा कर देता है। और ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, जो लाइट को फैला देगा। और इमेज बनाने के लिए हमें कितनी लाइट रे चाहिए? 2 रे। कितनी लाइट रेज चाहिए? 2 लाइट रे इमेज बनाने के लिए। तो पहली लाइट रे मैं ये ले लूँगा, और दूसरी भी जब भी इन्फिनिटी पे से आएगी, दोनों लाइट रे कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। दोनों लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल आने के बाद ये दोनों लाइट रे कुछ इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से फैल जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी। और जब भी मैं इन्हें इधर की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो ये एक दूसरे से फैल गई हैं, डाइवर्ट हो गई हैं, तो ये इधर की तरफ कभी भी नहीं काटेंगी। तो इसे मैं वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करके देखूँगा, तो ये कहाँ मीट करती हैं दोनों लाइट रे? फोकस पे। दोनों लाइट रे कहाँ पे मीट करती हैं? फोकस पे। तो इन्होंने एक दूसरे को कहाँ काटा? वर्चुअली फोकस पे। तो इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका साइज कैसा आया है? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बनी है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने पे। पॉइंट साइज बनी है या फिर हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर आया है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर आया है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन एट फोकस बिहाइंड द मिरर। तो इमेज बनी है फोकस पे बिहाइंड द मिरर। जब भी ऑब्जेक्ट रखा है हमने इन्फिनिटी पे कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन्फिनिटी पे, और दो लाइट रे लिए हैं, इमेज बना के देखी है। इमेज कैसी बनी है? साइज, पॉइंट साइज। नेचर, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। पोजीशन एट फोकस पे ये इमेज बनी है। और कैसी बनी है? पॉइंट साइज बहुत छोटी सी। तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? छोटी इमेज बनती है। एक इमेज और बची है लास्ट इसकी, उस इमेज को भी देख लेते हैं। अब रखेंगे हम ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पे भी रख देंगे ऑब्जेक्ट। और क्या बनाएंगे? अपनी इमेज बना के देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है,
लेकिन इमेज फिर भी इसमें छोटी ही बनती है, ना कि बड़ी। लाइट फैलती है लेकिन इमेज छोटी ही बनती है। डाइवर्जिंग मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, इमेज बना के देख रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस या फिर वर्चुअल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस भी वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे इस मिरर पे लाइट पड़ के फैल जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। ये लाइटें कभी भी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती, तो रियल फोकस तो होता ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? वर्चुअल फोकस। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया है। कोई भी दो लाइट रे ले लूँगा मैं इमेज बनाने के लिए। पहली लाइट रे कुछ इस प्रकार से डाइवर्ट होगी कि जब भी हम उसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से ही पास होगी। तो ये पहली लाइट रे डाइवर्ट हो गई है। और दूसरी लाइट रे अगर मैं सीधी की सीधी फोकस, सीधी की सीधी पोल पे, फोकस वाली तो मैंने ले ली, फोकस वाली लाइट रे तो मैंने ले ली जो फोकस से पास होती है। अब दूसरी लाइट रे लूँगा मैं या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी एक्सिस पे, ठीक है, या दूसरी ले लूँगा डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल से ही उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जब भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल से ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। जब भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। और ये लाइट रे पहली वाली इधर जा रही है, सेकंड वाली इधर, डाइवर्जिंग मिरर है, दोनों लाइट रे को डाइवर्ट कर दिया है। ये कभी भी इधर की तरफ आपस में नहीं काटेगी। तो इसे भी मैं वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करके देख लेता हूँ। तो इस लाइट रे ने यहाँ पे काटा आपस में, तो यहीं पे क्या बन गई? हमारी इमेज बन गई है। यहाँ पे क्या बन गई? इमेज बन गई। अब इस इमेज का साइज कैसा आया? स्मॉल आया है, छोटा आया है, या डिमिनिश्ड? कैसा साइज आया है? डिमिनिश्ड। नेचर है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कहीं पे भी इसकी जो इमेज बनी है डिमिनिश्ड बनी है, छोटी बनी है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। मतलब सीधी की सीधी है, सर का सर, पैर का पैर, टॉप और बॉटम सेम ही है, उसे इरेक्ट बोलते हैं। तो नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। दो इमेज बनी है इसमें कॉन्वेक्स में, और दोनों की ही दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और दोनों की ही दोनों कैसी हैं? छोटी हैं, स्मॉल है। और इसका भी, इस इमेज की भी पोजीशन का है बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस बनी है बिहाइंड द मिरर। तो इन्फिनिटी से लेकर पोल तक कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखो, इमेज कैसी बनेगी? कॉन्वेक्स में हमेशा ही छोटी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? हमेशा ही छोटी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? हमेशा ही छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। तो कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इन्फिनिटी से लेकर पोल तक इमेज कैसी बनेगी? स्मॉल, डिमिनिश्ड या छोटी ही बनेगी। तो जहाँ पे भी छोटी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर लेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर ऑफ कार। कार के जो साइड व्यू मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। वो एक बहुत बड़े वाइल्ड फील्ड की क्या देते हैं? छोटी सी
इमेज देते हैं, बहुत बड़े ट्रैफिक को छोटा सा दर्शाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है कॉन्वेक्स मिरर का। दूसरा यूज़ है एज सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। इसकी दो ही इमेज हैं, दोनों काफ़ी आसान है और दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट हैं। ये बनाना सीख लेनी है सभी को अच्छे से, और ये देख भी लेना है बनी हुई कैसी है। अगर 4 इमेज आ जाए तो उन पर ताकि आप अच्छे से टिक कर पाओ, अच्छे से सिलेक्ट कर पाओ। तो इसमें कैसी इमेज बनी है, हमेशा छोटी इमेज बनी है। तो छोटी इमेज की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर लेंगे, और जब बड़ी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉनकेव मिरर को यूज़ कर लेंगे। तो इनकी हम इमेज फॉर्मेशन भी सीख गए आसानी से, जो हमारे 10th बोर्ड में काम आएंगी। एक MCQ भी आ सकता है या बनाने को भी आ सकता है। MCQ 4 बना के दे देंगे, 3 गलत होगी, 1 ठीक होगी, उस पर टिक कर देना। और या फिर इस प्रकार से दे देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, बताओ कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट एट C पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज भी C पे ही बनती है उसमें। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ रखी होती है। और कंपटीशन वालों के लिए यूजेस ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूजेस है, कौन सी जगह कौन सा मिरर यूज़ कर लेना है। तो ये जैसे इमेज बनाना सीख गए हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी माइंड में याद रखनी है, पहले तो बना के देख ही लेनी है ये, और बुक खोल के पढ़ाई करनी होती है। बुक खोल लिया करो सभी 10th वाले स्टूडेंट्स, और जिनके पास कंपटीशन वालों के पास भी है वो एक बार कॉन्सेप्ट के लिए लखमीर सिंह मंजीत कौर के नाम से बुक है, ये 10th क्लास की बुक में देख लेना। ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो 6 की 6 इमेज देखने के बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखनी है, को कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कैसी और कहाँ पे इमेज बनेगी। तो इसका तो बहुत आसान है, दोनों बार वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनी है और छोटी बनी है। लेकिन कॉनकेव में जब भी पोल और फोकस के बीच में पास में ऑब्जेक्ट रखा था तो उसमें भी बिहाइंड द मिरर बड़ी इमेज बनी थी, उसमें बनी थी बड़ी, इनमें छोटी बन रही है। कॉनकेव में बड़ी बनी थी, एक ही वर्चुअल बनी थी, इसीलिए वो एक ही क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कॉन्वेक्स में तो बनती है छोटी इमेज, कॉनकेव में बड़ी इमेज। यही ध्यान में रखते हुए हमें कंपटीशन में MCQ टिक कर देना है, 100% करेक्ट हो जाएंगे।